हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डंका सच का। मैं शिबली। दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ फिर एक टॉपिक जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से मुस्लिम देश कोसोवो की। कोसोवो आज से 13 साल पहले सर्बिया से आज़ाद हुआ और एक नए मुल्क के बतौर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। कोसोवो ने अपनी आज़ादी का ऐलान 17 फरवरी 2008 को किया। कोसोवो में 92% अल्बानियन नस्ल के मुसलमान हैं जिन्होंने सर्बिया से आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और 14,000 कीमती जानों का नजराना देकर आज़ादी हासिल की। कोसोवो की आज़ादी के लिए कोसोवो लिबरेशन आर्मी ने लंबे वक्त तक सर्बिया से आज़ादी की जंग लड़ी। आइए जानते हैं कोसोवो की हिस्ट्री। कोसोवो तुर्की की सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था। 1389 में उस्मानी तुर्कों और सर्बिया के लजार के बीच एक खूनरेज़ जंग में इस इलाके पर उस्मानी तुर्कों की हुकूमत कायम हो गई। इस जंग को बैटल ऑफ कोसोवो के नाम से याद किया जाता है। तब से कोसोवो विलायत कहलाता था। ये वही वक्त था जब दिल्ली की सल्तनत पर तुगलक ख़ानदान की हुक्मरानी थी। फिरोज शाह तुगलक का बेटा दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था। लंबे अरसे तक यूरोप की ईसाई हुकूमतों और उस्मानी तुर्कों के बीच कोसोवो का इलाका जंग का मैदान बना रहा। जब उस्मानी सल्तनत कमज़ोर हो गई तो 1912 में इस इलाके पर सर्बों ने कब्ज़ा कर लिया। फिर ये इलाका कम्युनिस्ट यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। 1992 में यूगोस्लाविया टूटा, जिससे कई मुल्क बने। इनमें एक सर्बिया भी था। कोसोवो का इलाका सर्बिया के कब्ज़े में चला गया। सर्बिया से आज़ादी के लिए कोसोवो के मुसलमानों ने लंबी जद्दोजहद की। आखिरकार 2008 में सर्बिया से आज़ाद होकर एक नया मुल्क कोसोवो बना। कोसोवो एक रिपब्लिक है जिसे रिपब्लिक ऑफ कोसोवो कहा जाता है। दुनिया के 110 मुल्कों ने कोसोवो को बतौर एक कंट्री रिकॉग्नाइज़ किया है और कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोसोवो को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। हमारे मुल्क इंडिया ने आज तक कोसोवो को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। कोसोवो को सर्बिया आज भी एक मुल्क नहीं मानता है, जबकि चीन और रूस ने भी कोसोवो को कंट्री की हैसियत से रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, क्योंकि दोनों के सर्बिया से पुराने और करीबी ताल्लुकात हैं। कोसोवो के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोसोवो एक सेकुलर स्टेट है। हालांकि यहाँ 96% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। कोसोवो की कुल आबादी 20 लाख के लगभग है। कोसोवो की आबादी में नस्ली लिहाज से 92% अल्बानियन हैं, 4% सर्ब्स हैं, 2% बोस्नियन हैं, 1% तुर्क हैं और 1% रोमा हैं। 4% सर्ब बुनियादी तौर पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है। प्रिस्टीना की आबादी 5 लाख है। इस तरह कोसोवो की 1/4 आबादी प्रिस्टीना में बसती है। कोसोवो का रकबा यानी एरिया 10,887 स्क्वायर किलोमीटर है। कोसोवो की ऑफिशियल लैंग्वेज अल्बानियन और सर्बियन है। आइए जानते हैं कि अल्बानियन लैंग्वेज क्या है। अल्बानियन लैंग्वेज लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। इसमें 36 अल्फ़ाबेट होते हैं जो ज़्यादातर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। अल्बानियन यूरोप की पुरानी ज़बानों में शुमार होती है और अल्बानियन नस्ल के लोग जहाँ भी बसे हैं वो अल्बानियन ज़बान बोलते और लिखते हैं। कोसोवो का नेशनल एनिमल बिल्ली है। कोसोवो की नेशनल बर्ड ईगल है। कोसोवो की करेंसी यूरो है, क्योंकि कोसोवो यूरो जोन में शामिल है। आइए जानते हैं कोसोवो की जीडीपी के बारे में। कोसोवो की जीडीपी 8.5 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। कोसोवो की एनुअल जीडीपी ग्रोथ अब तक 3.5% के लगभग रही है, लेकिन इस वक्त निगेटिव में चल रही है। कोसोवो में गुर्बत कितनी है? कोसोवो की पॉपुलेशन का 18% लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन यानी ख़त इफ़लास के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि कोसोवो की 1/4 आबादी बेरोज़गार है।
आइए जानते हैं कोसोवो की इकोनॉमी के बारे में। कोसोवो में इन्फ्लेशन रेट 1.3% है, यानी महंगाई दर 1.3% है, जो कि बहुत ही कम है। कोसोवो की इकोनॉमी जो है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा इकोनॉमी में सिर्फ 12% है। कोसोवो के ऊपर क्या कर्ज है? जी, कोसोवो पे लगभग 2 बिलियन US$ का कर्ज है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक का है। कोसोवो क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कोसोवो लगभग 600 मिलियन US$ का सालाना एक्सपोर्ट करता है, जिसमें बेसिक मिनरल, रबर और प्लास्टिक वगैरह शामिल है। कोसोवो दुनिया से लगभग $4.25 बिलियन का इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने वाले सामान में खाने का सामान, प्लास्टिक का सामान, मशीनरी, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल सामान और जानवर वगैरह शामिल हैं। कोसोवो के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि नहीं, आइए इसके बारे में जानते हैं। कोसोवो में नेचुरल रिसोर्सेज के तहत बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 13.5 बिलियन US$ के मिनरल रिसोर्सेज हैं कोसोवो में। कोसोवो में माइनिंग होती है जिंक की, सिल्वर की, निकल की, कोबाल्ट की, कॉपर की, आयरन ओर की और बॉक्साइट की। क्या कोसोवो में इंडस्ट्री है? जी, कोसोवो में सबसे बड़ी इंडस्ट्री माइनिंग इंडस्ट्री है, जो वहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है। इसके अलावा सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है और कोसोवो बड़ी तादाद में यूरोपियन कंट्रीज़ के टूरिस्ट घूमने पहुँचते हैं। इसके अलावा कोसोवो में वाइन बड़े पैमाने पर बनाई जाती है, जो कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की जाती है, ख़ासकर जर्मनी को। क्या कोसोवो के पास अपनी कोई आर्मी है? जी, आज से 5 साल पहले कोसोवो ने अपनी आर्मी बनाई। हालांकि इस आर्मी को बनाने के लिए जो है बहुत सख्त उसे मुखालफत का सामना करना पड़ा, ख़ासकर सर्बिया का। 2016 में कोसोवो ने आर्मी बनाई, जिसमें 5000 लोगों को भर्ती किया गया। इस वक्त कोसोवो की आर्मी की तादाद 5000 है, जबकि 3000 रिज़र्व फौजी हैं। कोसोवो का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? कोसोवो का कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। कोसोवो में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कोसोवो की पार्लियामेंट में 120 सीट्स हैं और यहाँ हर 5 साल पर इलेक्शन होता है। आजकल कोसोवो में लिबरल और लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट की कोalition गवर्नमेंट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर अल्बिन कुर्ती और प्रेसिडेंट लेडी जोसा उस्मानी है। क्या कोसोवो में कोई इस्लामी पार्टी भी है? कोसोवो में एक इस्लामी पार्टी है जिसका नाम पार्टिया देरेजेत्सी है, यानी जस्टिस पार्टी। इसके लीडर हैं फरीद अगानी, यही पार्टी के फाउंडर भी हैं। जस्टिस पार्टी कोसोवो की सोसाइटी पर अभी बहुत कम असर रखती है। जस्टिस पार्टी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये तुर्की की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी से इंस्पायर है। कोसोवो एक लैंड लॉक कंट्री है, इसके पास समंदर नहीं है। कोसोवो के पड़ोसी मुल्क अल्बानिया, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया और नॉर्थ मकदूनिया है। कोसोवो चारों तरफ से इन मुल्कों से घिरा हुआ है। कोसोवो के सर्बिया को छोड़कर सब पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन हैं। कोसोवो के इज़राइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। यूरोप में 3 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, कोसोवो, अल्बानिया और बोस्निया हर्जेगोविना। तीनों के इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं। लेकिन कोसोवो मुस्लिम दुनिया का अकेला मुल्क है जिसने यरूशलेम में मार्च 2021 में अपनी एम्बेसी शिफ्ट की है। इज़राइल यरूशलेम को अपनी कैपिटल बनाना चाहता है और यरूशलेम पे अपने दावे को मजबूत करना चाहता है। इस वजह से वो मुल्कों को मोटिवेट करता है कि वो अपनी एम्बेसी तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करें, ताकि इज़राइल का दावा उसकी फ्यूचर कैपिटल पे और मजबूत हो जाए। यरूशलेम में कोसोवो ने अपनी एम्बेसी शिफ्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सर्बिया और कोसोवो के बीच एक एग्रीमेंट 2020 में कराया।
जिसमें तय हुआ कि सर्बिया कोसोवो को रिकॉग्नाइज कराने की कोशिशों में रोड़ा नहीं अटकाएगा। कोसोवो दुनिया के मुल्कों से अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना चाहता है और सर्बिया इस राह में तरह तरह की अड़चनें पैदा करता है। एग्रीमेंट में अमेरिका ने कोसोवो में इन्वेस्टमेंट का वादा किया, जिसके एवज कोसोवो से कहा गया कि वो अपनी एम्बेसी तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट करे और होमोसेक्सुअलिटी, जो कि कोसोवो में एक क्राइम है, अमेरिका के दबाव के तहत होमोसेक्सुअल्स को आज़ादी दी गई और होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम से बाहर कर दिया गया। कोसोवो अल्बानिया और तुर्की को छोड़कर बाकी मुस्लिम दुनिया से कटा हुआ है। यही वजह है कि लोग कोसोवो के बारे में या तो जानते नहीं हैं या फिर बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।